नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली की भांति आज भी करंट अफेयर के कुछ पॉइंट पर। तो देखते हैं, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर, सूर्य कुमार यादव। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी ही सही है, यानी कि मनु भाकर। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 2004.6 करोड़, 2104.06 करोड़, 2204.06 करोड़, 2304.06 करोड़। तो इसमें भी आपको ऑप्शन बी से होगा, यानी कि 2104। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का कुल बजट रुपया 2104.06 करोड़ है, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 LVM-3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल हैं। कैबिनेट ने साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 12,554 करोड़। ठीक है, ये आपका सही है। केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस वर्ष अब तक विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों को उनकी अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मजबूती में मदद के लिए 890.69 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। आपके पास ऑप्शन है अनुराग गर्ग, राजीव कुमार, अजय श्रीवास्तव और कुलदीप सिन्हा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुराग गर्ग। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अनुराग गर्ग वर्तमान में भारत सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 1998 का PV नरसिम्हा राव मामला जो समाचारों में रहा, किससे संबंधित है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है सांसदों में विधायकों की रिश्वतखोरी से मुक्ति, हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना, भारत में आपातकाल लागू करना और केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सांसदों विधायकों को रिश्वतखोरी से उन्मुक्ति। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 के PV नरसिम्हा राव मामले की समीक्षा करने का फैसला किया, जिसमें विधायकों को उनकी संसदीय गतिविधियों से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों के लिए आपराधिक मुकदमे से छूट दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है। यह मामला 1993 के JMM रिश्वत मामले से उत्पन्न हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के सेकंड और 194 के सेकंड संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं।
दक्षिण लोनाक झील एक हिमानी झील है जो किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण दक्षिण लोनाक झील के फटने से 14 लोगों की मौत हो गई और 102 अन्य लापता हैं, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी का बहाव बढ़ गया है। दक्षिण लोनाक झील एक हिमनद झील है जो राज्य के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार तीस्ता थर्ड बांध के जलाशय की पर्याप्त भंडारण क्षमता और इसके स्पिलवे को सक्रिय करने में विफलता बाढ़ का कारण हो सकती है। ठीक। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो इसमें आपके ऑप्शन है केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। यानी कि तो इसमें जो आपका सही है वो हो जाएगा गोवा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। हाल ही में गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। भौगोलिक संकेत टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, जो विशिष्ट विशेषताओं और गुणों को दर्शाता है। काजू पुर्तगाली नाम काजू या कोंकणी में काजू से लिया गया है। गोवा का काजू जैविक है और स्वाद में बेहतर है और इसका स्वाद अनोखा है। ठीक। फिर देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्या नाम है? तो सबको पता है इसका ऑप्शन, यानी ए होगा, यानी कि ऑपरेशन अजय। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन अजय की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से भारतीय नागरिकों को वापस लाना है। अनुमान के अनुसार वर्तमान में लगभग 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं। गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए हमलों और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हज़ारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद।